अब आप बताओ, ये वाला जो एप्लीकेशन थी, जब 21 में इन्होंने दस्तखत किए थे कि आपने दस्तखत किए थे? मेरे दस्तखत नहीं सर, मैंने फॉर्म भरा हूँ, दस्तखत मेरी बेटी के सर। देखिए, हम हैंड राइटिंग से जांच करा पाएंगे तो नियुक्ति फिक्ति तो मिलेगी नहीं आपकी, क्योंकि हम कंटेम्प्ट केस में हमको ये भी अधिकार है कि अगर कोई प्रश्न ये हो कि कोई कूट रचना है तो एक बार जाके वकील साहब से बात कर लो, क्योंकि हमको फिर मजबूरन हो सकता है हमको ये डायरेक्ट करना पड़े। और अगर आपने साइन कर दिया तो ऐसा कोई इसमें पहाड़ नहीं टूट पड़ा, लेकिन बात सच आनी चाहिए, क्लीन हैंड से आना चाहिए, स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। तुम बताओ, पहले तुमने दस्तखत किए थे जो तुम्हारे पिताजी ने? सोच समझ के उत्तर देना। नौकरी गई भाड़ में, अपन को सच बोलना है अदालत में। हमने आगे पूरा अपना भविष्य पढ़ा है। सर ये सिग्नेचर मेरे इनिशियल has signed, it is indeed applicant कुमारी आराधना डहरिया who has signed, यस है ना? Signed and not her father, but in previous application किस तारीख की थी? ये 28/9/21 And in previous application dated 28/9/21, इसमें सर instead of Kumari Aradhana Dahriya, her father has signed. so that application cannot be treated to be an correct application in the eyes of law. नहीं, ये नीचे जो नोट लगा है, ये क्या है, पढ़ के सुनाएंगे? सर ये अनुकंपा नियुक्ति फॉर्म में मेरे द्वारा ब्रैकेट में सतीश डहरिया के आवेदक में मेरे हस्ताक्षर है। ये इसकी बात हो रही है, तो पहले को थोड़ा सा पढ़ के बताइए क्या लिखा है इसमें जो नोट लगाया है। जी ये एक मिनट दो इनको। ये बहुत क्लियर नहीं है कि इस आवेदन की बात हो रही है कि पहले की पहले वाले की बात हो रही। हाँ पढ़। अनुकंपा नियुक्ति फॉर्म मेरे द्वारा सतीश कुमार डहरिया के द्वारा भरा गया है। अनुकंपा नियुक्ति फॉर्म दिनांक तो लिखवाओ भाई, सर ये विच डेट, कौन से दिन की बात हो रही है? सितंबर 21 वाला। 21 लेकिन इसमें लिखा नहीं है ना। फॉर्म है, उसी फॉर्म में पीछे उसी का फॉर्म है। देखो, नई एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे से पुरानी एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने एंडोर्स किया। ये वाला नया नियुक्ति नया आवेदन है क्या पुराना? पुराना है सर वो नए के पीछे पुराना वाला है, उसमें उन्होंने एंडोर्स करके दिया। अच्छा, उसी में आपने लिखा उसी में एंडोर्स करा। ओरिजिनल का है? ओरिजिनल लाओ। इट इज सबमिटेड दैट इन द ओरिजिनल फॉर्म डेटेड 28/9/21 नहीं था। it is mentioned in the later part of the application. ये यहाँ तक पुरानी जी एप्लीकेशन जी 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 ये वाला नया जी लिखा है। जी। इट इज मेंशन दैट। तो अब आप बताओ, ये वाला जो एप्लीकेशन थी, जब 21 में इन्होंने दस्तखत किए थे कि आपने दस्तखत किए थे? मेरे दस्तखत नहीं सर, मैंने फॉर्म भरा हूँ, दस्तखत मेरी बेटी के सर। देखिए, हम हैंड राइटिंग से जांच करा पाएंगे तो नियुक्ति फिक्ति तो मिलेगी नहीं आपकी, क्योंकि हम कंटेम्प्ट केस में हमको ये भी अधिकार है कि अगर कोई प्रश्न ये हो कि कोई कूट रचना है तो एक बार जाके वकील साहब से बात कर लो, क्योंकि हमको फिर मजबूरन हो सकता है हमको ये डायरेक्ट करना पड़े। और अगर आपने साइन कर दिया तो ऐसा कोई इसमें पहाड़ नहीं टूट पड़ा, लेकिन बात सच आनी चाहिए, क्लीन हैंड से आना चाहिए, स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। तुम बताओ, पहले तुमने दस्तखत किए थे जो तुम्हारे पिताजी ने? सोच समझ के उत्तर देना। नौकरी गई भाड़ में, अपन को सच बोलना है अदालत में। हमने आगे पूरा अपना भविष्य पढ़ा है। सर ये सिग्नेचर मेरे इनिशियल साइंस है। फॉर्म भले ही मेरे पापा ने फिल किया है, बट ये सिग्नेचर मेरे है। Petitioner who is appearing submit that the in the form dated 28/9/21 है ना? जी। 28/9/21 form was filled by her father who is present, that is Satish Dahriya, but signature by way of initialization was done by the applicant.
नीचे के साइन भी पूछ लें सर कि नीचे वाले साइन उनके फादर ने किए थे कि नहीं, एंडोर्समेंट किया था कि नहीं। इनफैक्ट आप देखो नीचे जो लिखा है इसने यही लिखा है कि इट इज सीन दैट ऑन 8/4/24 इट इज मेंशन्ड दैट फॉर्म वाज फिल्ड बाय सतीश डेरिया। ये एंडोर्समेंट करने की जरूरत ही नहीं थी ना। एज एन एप्लीकेंट ही हैड साइंड। हाँ, ये तो एडमिशन है उनका खुद का। एक्चुअली आपने जो यहाँ लिख दिया ना मिस्टर, हाँ, ये फॉर्म भी आपने भरा था, आवेदक के दस्तखत भी आपने किए थे। देखिए सर, ये यहाँ मौजूद नहीं है मिस्टर ये जयदेव सिंह, उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको लाइव करवाइए मिस्टर नेटवाल। अरे लेकिन फिर आपने ये लिखा क्यों था ऐसा? उन्होंने बोला सर, मिस्टर नेटवाल पूछिए सर जी, और मिस्टर जयदेव सिंह जो वहाँ मौजूद थे, हम लोग को बुलाया। अरे इनके कहने से लिख दिया था, ये कह रहे हो आप? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, लेकिन जब उन्होंने बोला यार कुछ नहीं होता, ये फॉर्म दिए सर नहीं At this juncture, petitioner Satish Daria submit that on 8/24 he wrote this इबारत ही बोलते हैं क्या वो अंग्रेजी में, वो हिंदी का, that application form for compensate amendment was filled by him and signed by him because आपका क्या नाम है? जयदेव सिंह थे उस समय। जयदेव सिंह कौन है? यही है? जी नहीं सर, सर आई नहीं सर, ये है that one जयदेव सिंह। आप किस पोस्ट पे हो? सर मैं एसोसिएट प्रोफेसर। Jaidev Singh, who is associate professor in medical college, had asked him to write these words. That form was filled by him and signed by him, and this fact can be verified on perusing the video audio recording of the said day, that is 8/4/24। कितने बजे की? ये सर 3:30 बजे की बात है। और At about ये बोला कि 3:30 फॉर्म चलते हैं, ये वाले नहीं चलते हैं, ये नया फॉर्म थे सर। 3:30। यार ये सब चलते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि आप ये लिख दोगे कि फॉर्म में मेरे दस्तखत है। अब आपकी लड़की क्या कह रही है, सारी चीज लिखवा रहे हैं हम, और अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए आप पलट नहीं सकते हो। लड़की का कहना है कि फॉर्म जो 21 में भरा था, 28 सितंबर 21 में पिताजी ने भरा था, मैंने इनिशियल किए थे, लेकिन उसके विपरीत जाके यहाँ आपने अप्रैल 24 में लिख दिया कि पहले जो फॉर्म भरा था वो भी आप ही ने भरा था और दस्तखत। अब आपने फॉर द फर्स्ट टाइम एक नई थ्योरी आई कि प्रोफेसर जयदेव सिंह इज प्रेजेंट इन पर्सन हु डिनाइज दिस एलिगेशन एंड सबमिट दैट ही नेवर। आपने इनको बोला था ऐसा दस्तखत करो? ये इसके जो आवेदक के वो फॉर्म है सर, उसमें लगा है, इसके साइन अलग थे, बेटी के साइन अलग थे। अरे यार वो वाली नहीं, मैंने फिर इससे आपने ऐसा नहीं बोला ना कि मैंने इससे बिल्कुल नहीं, इसने बोला कि ये साइन मेरे नहीं है, इस लड़की ने वहां डिनाई किया। फिर मैंने इनसे बोला कि ये क्या आपने साइन किया? मैंने बोला मैंने हाँ साइन किया। तो मैंने कहा आप यहाँ लिख के दीजिए मुझे कि ये साइन आपके हैं। तो अब ये जो नया फॉर्म भरा है ना सर, उसमें भी एडी आप इसका हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से करा सकते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये साइन इन्हीं के। And he never directed the father of the applicant, that is Satish Dahiria, to record this fact that previous application and signature were his. Therefore, controversy arises and allegation and counter allegations are being made. Malad, in these, Malad, just before your lordships may further dictate the matter, Malad, just 1 minute may be given to me, Malad. Now, there is a situation arises before your lordships is that one party is saying A, second party is saying B. So, your lordships in a contempt jurisdiction, Malad, my submission is that the validity or correctness of these allegations cannot be looked into. Now, Malad, may kindly have a look to one of the orders passed by the division bench, recent division bench, Malad. At this juncture, Learned Counsel is Swapnil Ganguly refers to judgment of the Death Appeal number 664/22, Miss Dunita Kaur versus VM Singh and others, order dated 16 जनवरी 24। इसका सर एक पार्ट देख लें सर, जो ओरिजिनल ऑर्डर था रिट पिटीशन का वो पैरा 5 में कोट किया है। इसमें लास्ट में लिखना है इन व्यू ऑफ द अफोरसेड। एक्चुअली क्या था कि उसमें कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स था,
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट से अफर्म हो गया था। उसके बाद ये आया था कि भाई इन्होंने 109 110 की एप्लीकेशन मूव करी है, तो कोर्ट ने बोला इन सब चीजों को रिकॉर्ड करते हुए कि दैट इन व्यू ऑफ द अफोरसेड द पिटीशन स्टैंड्स डिस्पोज ऑफ with the direction to respondent number 3 Tehsildar Bhopal to decide the aforesaid application dated so and so in accordance with law by passing a reasoned and speaking order positively within a period of 4 weeks from the date of receipt of certified copy of this order. This is the order. इसके बाद सर जब कंटेम्प्ट लगी तो कंटेम्प्ट कोर्ट ने क्या किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वहां द प्रॉपर्टी एनालाइज करा और बोला कि तहसीलदार ने इसकी 109 110 की एप्लीकेशन को गलत रिजेक्ट कर दिया। तो रिट अपील प्रेफर हुई। रिट अपील में सर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ऐसे थे सर, मैं एक दो पैराग्राफ पढ़ दूंगा सर ताकि इस चीज को क्रिस्टल क्लियर किया जा सके। द लर्नड सिंगल जज पैरा 7 went into the discussion with regard to the order of the High Court of Delhi confirmed by the Supreme Court, etc. The learned single judge also went into the order of Supreme Court with regard to certain observations on the fact. Thereafter came into the conclusion that the factum of the judgment and decree passed by the High Court of Delhi having become final on the that is being approved by the Supreme Court has not to be decided by the Tehsildar. The Tehsildar has not complied with the order which has been passed by the writ petition in letter and spirit. On considering the contention, we do not find any contempt has been committed. The order of the single judge is quite clear. It has only been narrated that the respondent Tehsildar shall consider the application of the writ petitioner dated so and so in accordance with law by passing a reasoned and speaking order positively within a period of 4 weeks from the date of receipt of the order. The Tehsildar having passed the order do not find any contempt. ऐसा करना और उसके बाद सर कंटेम्प्ट पैरा शुरुआत से लेके पैरा 1 से लेके पूरा पेस्ट कर दे लास्ट तक सर ये आ गया कि इसमें है ना। पैरा 9 में लिख रहा है सर द कंटेम्प्ट कोर्ट वुड ओनली डिसाइड एज टू वेदर द ऑर्डर इज कंप्लाइड देयरइन बाय डिसोबीड और नॉट। बियॉन्ड द कंटेम्प्ट कोर्ट वुड नॉट हैव जस्टिफाइड टू पास सच एन ऑर्डर इन कंटेम्प्ट पिटीशन टू जस्टिफाई द ऑर्डर पास बाय द writ court. Therefore we do not find any approached employee is correct. The contempt petition is entitled only to consider the willful disobedience, not otherwise, else it cannot record finding of the fact or law. Therefore came into the conclusion by expressing the order passed by the writ court. Therefore we do not find finding recorded by the learned single judge just and appropriate. The question of initiation of contempt proceeding by justifying the fact that the law and the proceedings of the contempt court is impropriate. Para 11, we would like to reiterate the jurisdiction of the contempt court is limited. It is limited to the extent of finding out whether there has been any willful disobedience or not. The answer to that could be positive or negative. The contempt court cannot go into reappreciation of fact or law, granting extension of time of passing otherwise order. It is beyond the jurisdiction. Therefore, no such order could have been passed by the contempt court except to find out whether the contempt has been committed or not. So my submission is that considering all the situation, my lord, we have passed a detailed order that we have brought on record as annexure AR1. Now, my lord, in that rejection order, we have categorically stated that the original form date of death is 10 years back or 14 years back. Now, this after attaining the age of majority, when she applied, her father now says that he has signed the original applications. So that original application could not have been treated to be a valid application. Now, when the second application has been filed, so based upon the compassionate appointment policy, when a detailed deliberation has been made by the authority and they have reached to a conclusion that now the application is time barred and the death is more than 10 years. So as per the spirit of the compassionate appointment policy, the compassionate appointment could not have been granted. In these circumstances, my submission is that this order can be challenged in a writ petition. The contempt court cannot go for a further inquiry in the entire matter. My lord, this is my submission. है ना, तो ये कर देने it is seen that it is now 4:23 and arguments have to be arguments of learned petitioner counsel are also to be heard. Therefore, due to the paucity of time, case is adjourned. कब लगा दें? And personal presence of both the parties as of now is dispensed. है ना, इनको भी आने की इनके कंटेंशन, इनके दस्तखत करा लो भाई, एक ऑर्डर शीट पे दस्तखत करा लो, इनके भी दोनों के करा लो, उनको भी दोनों के करा लो, है ना, अगली बार आने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, ये दस्तखत करा लो, तुम भी ये साइन करो भाई, इनिशियल भी कर देना, ओरिजिनल भी कर देना, पिताजी के भी साइन कराओ, इनिशियल ओरिजिनल जो भी है ना। वैसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इतना स्ट्रिक्ट भी क्यों लेता, कभी कभी चिढ़ हो जाती है क्या कुछ लोगों से? मैं बताऊं सर रीजन क्या है? नहीं, आप मत बोलो, ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ। क्या कुछ चिढ़ भी हो जाती है क्या कभी कभी? इतने अपन बारीक क्यों वो करते हैं?
जैसे डॉक्टर को होता है ना कि भाई चाहे डकैत आ जाए गोली निकलवाने, चाहे साधु आ जाए गोली निकलवाने, अपन सबका इलाज करते हैं। लेते हैं मैडम, नहीं, लिटरली। आपका नहीं, मैंने ज्यादातर विभाग का देखा है, कंपनसेट अपॉइंटमेंट पर तो पूरी अकल झाड़ के रख देते हैं अपनी, जैसे कहते हैं ना सारा ज्ञान उड़ेल के रख देते हैं। मतलब केस यहाँ से शुरू होता है, आप तो दस्तखत करो, वो तो है ना, यहाँ से शुरू होता है हर विभाग का कि क्या इनके उसमें सांप छछूंदर ढूंढे जाए और कंपनसेट अपॉइंटमेंट डिनाई किया जा सके। आपका नहीं बता रहा, जितने भी मैंने देखे सबका ऐसे ही रहता है। मतलब अपन को वो बात सहन नहीं होती है। भारत में नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हर किसी को ये महसूस होता है कि ये तो बैकडोर से आ रहे हैं। मतलब यहाँ हम पीएससी दिए इतने साल, वो किया, सब विभागों का देख रहा हूँ जितनों के आ रहे हैं ना, चाहे पुलिस, मतलब पहला वो रिएक्शन बाबू जो नोटशीट बनाता है ना, वो सोचता है कुछ रिजेक्ट ही कर दो, उधर कुछ भेज जानने की कोशिश करेगा कि तुम उनकी मुकेश अंबानी जी से तो कोई रिश्तेदारी नहीं है तुम्हारी, ये मतलब जैसे पैसा आ रहा हो। में करवा दें जो भी उस समय, लेकिन वो हमेशा सबसे यंगेस्ट से करवाना चाहते हैं, जो परिवार में सबसे इस केस में यंगेस्ट है ना, कि जिससे कि उसको लंबा टाइम मिले, लंबा टाइम। चक्कर में रूल्स बदल गए, कई बार मालूम पड़ा कुछ और नई नई चीजें आ गई, वो यही अफसर प्रॉब्लम बदल जाते हैं, डिपार्टमेंट बदल जाते हैं, ये भी हो जाता और है। सर क्या है कि ये रेगुलर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट तो है नहीं, ये सिंपैथेटिक मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है। तो इसमें डेथ के तुरंत बाद ही मिल जाए तो मिल जाए रहता है। वो कहते हैं ना, जब तक चिता की आग ठंडी नहीं रहती है तब तक additional compliance report. Sir, तो